गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी की पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक, तो उसी के ही लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा 28 लेक्चर है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को यूनिट 5 जो है उसको कंसिडर करते हुए हैं, जिसके कि 3 लेक्चर्स हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, दे चुके हैं। तो उसमें हमने स्टार्टिंग पढ़ी, नंबर सिस्टम्स पढ़े और बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े। उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है एंड गेट, NAND गेट और NOR गेट, नॉर गेट। ठीक है, हमने बेसिक जो लॉजिक गेट्स पढ़े थे 3, एंड और नॉट, उन्हीं के ही कॉम्बिनेशंस को हम इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से इन 2 गेट्स को हम बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं NAND गेट से। तो इसमें देखिए कि इसमें हम कौन से 2 गेट्स को यूज करते हैं, नॉट और एंड। ठीक है, यानी कि जो एंड गेट है उससे हम अपने इनपुट्स को जोड़ते हैं और उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा उसको हम नॉट गेट से आउटपुट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से इन दोनों को ही हम सीरीज में जोड़ते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फिर नॉट गेट हमने अगर एंड गेट के सीरीज में लगाया है तो अपोजिट ऑफ द, ये रहा कि अपोजिट ऑफ द एंड गेट। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए डायग्राम में कि यहां पर हमारे पास एक एंड गेट हमने लगाया हुआ है। एंड गेट से जो हमें आउटपुट मिला उसको हमने नॉट गेट में इनपुट के तौर पर दिया, तो हमें आउटपुट जो है वो उसका उल्टा मिला है, यानी जो एंड गेट का जो आउटपुट था उसका अपोजिट हमें मिलेगा। और यदि हम इसे कंबाइन करके NAND गेट को सिंपल एक डायग्राम से दिखाना चाहें तो देखिए जो एंड नॉट गेट है उसका जो डॉट था उसको हमने यहाँ पर आगे लगा दिया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, एंड गेट और NAND गेट दोनों के जो सिंबल्स है वो लगभग सेम रहेंगे, बस हमारे पास क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। तो इस चीज को आप कभी भी गलती ना करें। ऐसा नहीं हो जल्दबाजी में आपने एंड गेट बनाना चाह रहे थे और उधर गोला बना दिया, या फिर गोला बनाना था लेकिन आपने नहीं बनाया, तो आप देखिए आपके सिंबल्स अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आपके गेट का जो नाम है, गेट है, उसकी प्रॉपर्टी है वो ही चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब NAND गेट की जो ट्रूथ टेबल है वो हम सिंपली इसी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई देखिए यहां तक तो हमारी एंड गेट की थी, तो एंड गेट में 0 0 0 1 थे। अब यदि हमें इसका उल्टा मिलेगा तो 1 1 0 0, यानी कि अगर दोनों हमारे पास ऑन कंडीशन में तो ही हमें ऑफ मिलेगा, अदरवाइज हमारे पास रिमेनिंग तीनों कंडीशंस में आउटपुट जो है वो 1 मिलने वाला है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि ये जो गेट्स हैं इनको हम बेसिक लॉजिक गेट्स की मदद से बना सकते हैं। साथ में ही इन गेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन गेट्स की मदद से हम उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बेसिक लॉजिक गेट्स है उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से कि फर्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं नॉट गेट से। तो नॉट गेट में हम क्या करेंगे कि देखिए अगर हम दोनों ही जो इनपुट्स हैं उनको सेम ले लें, यानी कि देखिए यहां पर अब ये तो हो गया NAND, अगर हम दोनों ही इनपुट्स को सेम ले लें, A से ले लेंगे तो A डॉट A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और फिर जब वो नॉट गेट से निकलेगा तो हमारे पास हो जाएगा A बार, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हमारे पास जो उसकी प्रॉपर्टी है नॉट गेट की वो हमें मिल रही है 0 पर 1 और 1 पर 0। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे पास कि NAND गेट से हम एंड गेट को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम एक बार मैथमेटिकली अगर देखें, फॉर्मूले के तौर पर देखें, जैसे कि एंड गेट होता है A डॉट B, तो A डॉट B हम किस तरीके से ले सकते हैं कि यदि हमारे पास जो A डॉट B का उल्टा तो हमें मिल ही रहा था, लेकिन यदि हम उसको भी उल्टा कर दे तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी कि हम 2 बार उसमें एक और नॉट गेट यूज कर ले एक तरीके से। तो उसके लिए हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी कि इस तरीके से, यानी हमें आउटपुट जो है वो हमें ये चाहिए
001, तो हमने इसका उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वापस से एक जो हमने यहाँ पर लगा लिया एक NAND गेट, उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट वाला जो नॉट गेट को कन्वर्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने यूज किया, यानी कि आउटपुट जो हमें फर्स्ट NAND से मिला उसको हमने सेम दोनों इनपुट्स पर सेम दे दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, AB। ठीक है, अब थर्ड कि इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, और गेट में। तो और गेट क्या होता है, A+B। तो उसके लिए हम इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि A बार डॉट B बार का होल बार दैट इज इक्वल टू A+B। बाइनरी अलजेब्रा पढ़ी है आपने, बुलियन, तो अगर आपने पढ़ी है आपको याद आ जाएगा, है ना। इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं फर्दर वीडियो में, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये हमें पास कैसे आया। ठीक है ना, तो बुलियन अलजेब्रा पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगा, और आप ये जो हमने इक्वेशंस लिखी है ना इनको इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर आप इतना तो समझ ही रहे होंगे कि A का उल्टा, फिर B का उल्टा, और फिर उसके बाद उन दोनों के आउटपुट्स का उल्टा। ठीक है, तब जाके हमें मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A का उल्टा लेने के लिए ये हमने NAND गेट लगा दिया, दोनों इनपुट सेम लगा दिए, यानी कि एक तरीके से नॉट गेट। फिर ये नॉट गेट की तरह हमने इसको बना दिया, दूसरा नॉट गेट। अब इससे हमें जो मिला A बार B बार, उसको हमने सिंपली NAND पे लगा दिया, तो हमारे पास मिल गया A+B। तो हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है वो देखिए कि A की वैल्यूज, B की वैल्यूज, फिर A बार से हमें ये मिलेगा, B बार से हमें ये मिलेगा। इन दोनों के जो आउटपुट्स हैं उनको यहाँ पर लगाने से हमारे पास A बार डॉट B बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जो ये दोनों आउटपुट सेम है, देखिए, ठीक है ना, तो ये हमारे पास A+B मिल जाएगा। सेकेंड गेट आता है नॉर गेट। तो नॉर गेट नॉट प्लस और, ठीक है, कॉम्बिनेशन आपके पास किस किस का रहेगा, नॉट गेट का और गेट का, तो जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं नॉर गेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने NAND में पढ़ा कि उसमें एंड का इन्वर्ट मिलता था, तो अब इसमें किसका मिलेगा, और गेट का, जो हमें और गेट के टाइम पे आउटपुट हमें मिला था उसका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया और गेट, और यहाँ पर हमने एक लगा दिया नॉट गेट, तो जिसकी वजह से दोनों को अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये डॉट लगाना मत भूलना, बार बार कह रही हूं। अब आप देखिए और गेट और नॉर गेट दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस डॉट का ही है। अगर आपने ये डॉट एक्स्ट्रा लगा दिया या लगाना भूल गए, दोनों ही जगह गड़बड़ हो सकती है। और गेट में डॉट लगा दिया तो नॉर बन जाएगा, और नॉर गेट में अगर डॉट लगाना छोड़ दिया तो वो और गेट बन जाएगा। ठीक है, तो जिससे आपके जो आउटपुट्स है उसमें आपके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या हो जाएगी, A की वैल्यू, B की वैल्यू, A+B हमारे पास ये मिलता है, तो इसका हमें क्या मिलना है, इन्वर्ट मिलना है, यानी जहां पर ये 0 है ये 1 हो जाएगा, बाकी जगह ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी NAND की थी कि हम NAND गेट से जो बेसिक अपने गेट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हम नॉर गेट से भी इन सभी को ही बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स को सेम लगा देंगे। ठीक है, सेम लगाने की वजह से क्या होगा, हमें इन्वर्ट मिल जाएगा, बस सिंपल, जो हमने पहले लगाया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, सेकंड हम यूज कर रहे हैं और गेट को, कि नॉर गेट से हम और गेट किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए हमें चाहिए A+B। तो A+B के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसको वापस से हम इनपुट के तौर पर लगा दें, तो हमें उसका भी उल्टा मिल जाएगा। ठीक है ना, A+B बार तो हमें मिल ही रहा था, तो A+B बार को भी अगर हम और एक बार और इन्वर्ट कर दें तो हमें A+B मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि आउटपुट पे और गेट वाला जो हमारे पास वैल्यू है वो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी है, A की वैल्यूज, B की वैल्यूज, तो A+B हमारे पास हो जाएगा ये
ठीक है। अब फर्स्ट जो नॉर गेट है उसके बाद आउटपुट मिलेगा हमें ये वाला, लेकिन जब हम इसे इनपुट के तौर पर वापस से एक NAND गेट नॉर गेट में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यूज हो गई है, A प्लस B की। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास गेट बचता है एंड गेट, कि हम नॉर गेट से एंड गेट को किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, A डॉट बी। अब की बार आउटपुट हमें क्या चाहिए, A डॉट बी। तो मैंने आपको वापस बताया A बार प्लस B बार का भी बार अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास A डॉट बी प्राप्त हो जाता है। ये भी फिर वापस वही कि बुलियन अलजेब्रा का पार्ट है, जो मैं आपको अगले लेक्चर में ना पढ़ाने वाली हूँ। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये जो फॉर्मूलाज है किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से बनाना है। ए का इन्वर्ट करना है तो फर्स्ट हमने यहाँ पर एक नॉर गेट लगा दिया, इनपुट ए दे दिया, ए इन्वर्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है। फिर हमें चाहिए बी, तो बी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरा एक लगा दिया, तो जिससे हमें यहाँ पर आउटपुट मिला बी बार। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनको इधर इनके इनपुट्स पे दिया, तीसरे नॉर गेट के इनपुट पे देते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट मिलता है ए डॉट बी मिल जाता है। तो टेबल देख लेते हैं जिससे कि और हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि ए की वैल्यूज बी की वैल्यू, फिर ए हमारे पास उल्टे मिलेंगे, बी उसका उल्टा मिलेगा, देन ये हमारे पास हो जाएगा इनपुट। यहाँ पर जब हम इनपुट दे रहे हैं इन दोनों के लिए तो a प्लस बी, और फिर इसका जो आउटपुट हमें मिलने वाला है यहाँ पर, ये जो आउटपुट है वो इस तरीके से ये वाली लाइन में है, और दैट्स इक्वल टू दी a डॉट बी, जो कि किसका आउटपुट है, एंड गेट का आउटपुट है। यानी कि हमारे पास जो इन तीनों को इस तरीके से लगाने पर, एंड नॉर गेट को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो एंड गेट वाला मिल जाता है। यानी कि जो हम चाहते थे नॉर गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करना, उसको हम कर पा रहे हैं। तो ये तो था बेसिक लॉजिक गेट्स, उनके कॉम्बिनेशंस। अभी इनके कॉम्बिनेशन से हम एक और लॉजिक गेट बना सकते हैं जिसको हम हमारे फर्दर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, फिर बुलियन अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होने वाले हैं, आप इसलिए मिस ना करें, प्लीज पढ़ते रहें इन चीजों को। और नंबर गेनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नंबर गेनिंग पार्ट है, तो आप प्लीज इन्हें मिस ना करें, अच्छे से पढ़ें। So thank you so much and keep watching further videos. Bye bye.